आप गुरु की महिमा तो खूब सुने, पर इस बात को भी याद रखो कि गुरु पूर्णिमा नहीं होता है। वस्तुतः नाम इसका होना चाहिए था गुरु शिष्य पूर्णिमा। केवल गुरु की महिमा का गान आधा अधूरा है, क्योंकि केवल गुरु कुछ नहीं कर पाता है। जब तक कि शिष्य का उसमें सहयोग ना जुड़ा हुआ हो, तब तक गुरु कुछ नहीं कर सकते। और शिष्य सहयोग कैसे करता है, कोई बताओगे? शिष्य का सहयोग क्या होना चाहिए? असली है मन, जिसको कि सदगुरु कबीर साहब कहे, मन दिया तिन सब दिया मन के लार शरीर। जिसने अपने मन को श्री गुरु चरणों में समर्पित कर दिया, तो उससे ही तो जुड़ा हुआ शरीर भी है कि नहीं? और मन देना मतलब क्या होता है कि उनके उपदेशों को सुनना, उसको मनन करना। यदि गुरु उपदेश बकबक बकबक करते रहे और शिष्य उसको मनन ना करे, शिष्य उसको अपने जीवन में ना उतारे, तो क्या होगा? सरकार प्रभु एक हमेशा जुमला उपयोग किया करते थे, गुरु दिया कह और चेला गया बह। वे अक्सर इसको बोला करते थे कि गुरु तो कह दिया पर शिष्य बह गया, मतलब वो उस पर नहीं चला, तो शिष्य का कुछ भी हित नहीं हो पाता है। गुरु कितने भी सामर्थ्य संपन्न हो, कितने भी ज्ञानवान हो, कितने भी आत्मदृष्टा हो, कितने भी वैराग्य संपन्न हो, कितने भी इंद्रिय जयी हो और सभी दैविक वृत्तियां उनमें कूट कूट कर भरी हुई हो, पर शिष्य के सहयोग के बिना शिष्य के अंतस में उनका ज्ञान नहीं उतर सकता, उनका जीवन, शिष्यों का जीवन नहीं सुधर सकता। इसलिए जो शिष्य गुरु के ज्ञान को अपने भीतर जगह देता है, अवकाश देता है। अभी तो शिष्यों के अंतस में उसके मन का साम्राज्य है ना? उस मन के साम्राज्य को थोड़ा सा किनारे धकेल कर गुरु के ज्ञान को थोड़ा सा जगह दे दिया। समझो कि शिष्य ने गुरु पर बहुत उपकार किया, अथवा अपने ऊपर बहुत उपकार किया, है ना? थोड़ा सा भी तो जगह दो। इसी को सदगुरु कबीर साहब अपनी एक साखी में कहते हैं कि गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, फिर 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। इसका शाब्दिक अर्थ तो सब कोई जानता है कि जैसे चकोर एक पंछी होता है, वो चंद्रमा को अगर दिन भी हो और चंद्रमा उगा हुआ हो, तो चकोर पंछी अपना गर्दन को उठाकर चंद्रमा को देखता रहता है। रात हो तो गर्दन उठाकर वो चंद्रमा को ही देखता है, और जहाँ पर चकोर पक्षी हो वहाँ नीचे आग लगा दिया जाए और आग की चिंगारी उड़ती है ना, चिंगारी उड़ती है, तो वो चकोर पंछी
उसे चंद्रमा समझकर लपक कर मुंह में खा लेता है, पर उसका मुंह नहीं जलता है। ये उसका प्रेम का महत्व है। चकोर को चंद्रमा से इतना अधिक प्रेम है, इतना अधिक समर्पण है कि आग को, आग की चिंगारियों को, आग के अंगारों को भी वो चंद्रमा समझकर खा लेता है। तो उसका मुंह अंदर कहीं भी न छाला पड़ता है न जलता है। तो इस पद में सदगुरु कबीर साहब कहें कि गुरु मूरत गति चंद्रमा, चंद्रमा के समान गुरु की मूर्ति हो और सेवक नैन चकोर, और चकोर की आंखें, सेवक की आंखें चकोर की तरह हो। गुरु मूरत गति चंद्रमा, सेवक नैन चकोर, उसकी आंखें चकोर के समान है, जो 8 पहर निरखत रहे गुरु मूरत की ओर। जो 8 पहर, 8 पहर को आप कैसे बांटोगे? सुबह, दोपहर, शाम और रात, ऐसा होता है क्या? होता है ना। इसी तरह रात को भी बांटो, थोड़ा थोड़ा रात, गहरी रात्रि, और क्या, जब रात और दिन का थोड़ा थोड़ा मिलन हो, और फिर थोड़ा थोड़ा सुबह हो, पर अभी पूरा अंधेरा छटा नहीं है। इस तरह 8 पहर, मतलब रात दिन, वो 8 पहर निरखत, निरखन मतलब देखना, गुरु मूरत की ओर। कहाँ देखता है? गुरु मूरत की ओर देखता है। तो ये क्या है? क्या रात दिन उनके चेहरे को देखा जा सकता है? नहीं देखा जा सकता है। तो यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं? और पहले के समय में जब राम दरबार का चित्र लगता था, राम, सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और चरणों के पास बैठा हुआ हनुमान जी, और हनुमान जी का चेहरा राम को भक्ति और श्रद्धा पूर्वक निहारता हुआ दिखलाया जाता था। आप लोग वैसा तस्वीर देखे हो? देखे हो। तो हनुमान जी श्री राम का चेहरा क्यों देख रहे हैं? यदि राम का चेहरा टकटकी लगा के देखा जाए, गुरु का चेहरा टकटकी लगा के देखा जाए, तो क्या बात बन सकती है? नहीं बन सकती है। इसका तात्पर्य ये है कि गुरु के चेहरे पर ध्यान देना मतलब किस आपके, मतलब शिष्य के कौन सा बोल व्यवहार उनको पसंद है, ये चेहरा से पता चल जाता है कि नहीं? चलता है ना। और कौन सा बात व्यवहार विचार उनको पसंद नहीं है, ये चेहरा से चलता है कि नहीं? चेहरा को देखना मतलब उनके चेहरे को चकोर की दृष्टि से देखना। इसका तात्पर्य हुआ कि भली भांति समझना कि क्या चीज़ से वे प्रसन्न हो रहे हैं और किस चीज़ से वे नाराज हो रहे हैं। इसको चेहरे से जानकर जिस चीज़ से वे प्रसन्न होते हैं उन गुणों को अपने भीतर धारण करना, और जिन जिन दुर्गुणों से नाराज किस चीज़ से होंगे। ऐसा नहीं है कि सच्चे सद्गुरु किसी अन्य बात से नाराज होते हों। सबसे ज़्यादा नाराज़गी उनकी तब होती है जब आप अपना शत्रु बनते हैं। होती है कि नहीं? होती है ना।
जब आप बेमतलब बक बक पक पक करते हो तो नाराज हो जाते हैं। जब आप क्रोध को अपनाते हैं तो वे नाराज होते हैं। जब आप राग द्वेष के पचड़े में पड़ते हैं तब नाराज होते हैं। जब आप विकार ग्रसित होकर महाविकारी बनते हैं तब नाराज होंगे। कोई भी असुरी वृत्ति आप अपनाते हो तो वे नाराज होते हैं। उनके चेहरे से ये पढ़ा जा सकता है कि नहीं? बताओ, पढ़ा जा सकता है? पढ़ा जा सकता है। तो सद्गुरु कबीर साहब ने शिष्य की योग्यता बतलाई कि वह गुरु के चेहरे को पढ़ना जाने, और जो चीज उनको ना पसंद हो वो फिर हमारे जीवन में प्रवेश कर ही नहीं सकता है। अब नो एंट्री लिख दिए उसके लिए। जो गुण, कार्य, बोल, व्यवहार उनको पसंद है, अब मेरे जीवन में वही कार्य, बोल, व्यवहार, विचार प्रकट होगा। दूसरे लोगों को हमारे जीवन में दखल देने का कोई अधिकार नहीं, हम उसको अस्वीकार करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा शिष्य क्यों करेगा? क्या वो गुरु का बदुआ मजदूर है? उसको उससे क्या मिलने वाला है? ऐसा वो गुरु का अनुकूल क्यों बनना चाहेगा? तब सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आहरत होई गुरु भक्ति कर, बिना भक्ति का तो ऐसा संभव ही नहीं है क्या? आप सदगुरु से प्रेम नहीं करते हो तो भाड़ में जाए उनकी प्रसन्नता और अप्रसन्नता। हमें जो अच्छा लगेगा हम वो करेंगे। हमको गाली बकना अच्छा लगता है तो हम गाली बकेंगे। हमको क्रोध करना अच्छा लगता है हम क्रोध करेंगे। हमें लालची बनना अच्छा लगता है तो हम लालची बनेंगे। हमें कामी बनना, कामुक बनना अच्छा लगता है तो हम कामुक बने रहेंगे। जो हमें अच्छा लगेगा वो करेंगे। ये जीवन मेरा है बाबा, गुरु और गुरु के बाप का क्या लगता है? ये जीवन मेरा है, इसे हमें अपने तरीके से जीने का हक है। यदि ऐसा शिष्य कहता हो तो गुरु कितने भी ज्ञानी हो, कितने भी पहुंचे हुए हो, कितने भी अद्भुत हो, शायद जब वे इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे उस समय लोग गर्व से कह सकेगा कि जब वे थे तब मैंने उनका साक्षात दर्शन किया है, मैंने उनका उपदेश अपने इन्हीं कानों से सुना है, मैं उन्हें बहुत निकट से जान पाया हूँ। शायद उनके जाने के बाद लोग को गर्व हो कि जिन महान आत्मा की आप चर्चा कर रहे हो उन्हें तो हम बहुत निकट से देखे हैं। पर ऐसा भी होता देखा जाता है कि जब तक उनका जीवन है तब तक लोग तब तक मनुष्य उनके महत्व को नहीं जानता पाता है। बहुत कम लोग ही, हजारों लाखों से एक जीवन में गुरु से जुड़ते होंगे, उनमें से बहुत कम इने गिने लोग ही उनके जीवन काल में उनके महत्व को समझ पाते हैं। बहुत इने गिने लोग। मरने के बाद तो गर्व करने वाले बहुत मिल जाते हैं कि नहीं हम तो उनको देखे हैं, हम उनकी आवाज़ को सुने हैं और उनके सामने बैठे हैं और कई बार तो वे हमसे बातचीत भी किए हैं। हमारा धन्य भाग्य था जो उनका सानिध्य पा सके। इसके द्वारा
उनके जाने के बाद लोग आत्म संतुष्टि के लिए अथवा एक अहंग के पोषण के लिए बात बना सकते हैं, लेकिन उस समय बात बनाने से क्या होगा? अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत हो जाता है। समझ में आती है बात? तो गुरु किसी पर उपकार कर सकते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं जरूर। वे खुले हस्त से ज्ञान के मोतियों को भले ही बिखेर देते हों, पर जो उन मोतियों को चुनना जानेगा अथवा मोतियों को चुनने की इच्छा रखेगा, मोतियों को लपक कर अपने जीवन में धारण कर लेगा, उसी की तो बड़ाई है। वैसे वे मोती बिखेर दिए, ज्ञान की मोती बिखेर दिए, और आप उन मोतियों को अनदेखा करके, उपेक्षा करके आगे बढ़ रहे हैं, तो गुरु क्या करेंगे? इसी को सदगुरु कबीर साहब अपने पद में कहते हैं ना, गुरु बिचारा क्या करे, शिष्य ही में है चूक, और जितना भी उनको प्रबोधिए मतलब उपदेश कीजिए। बांस को कोई बजाना, बांसुरी का एक अलग क्वालिटी होता है, तब बजता है। आप पोली बांस को ले लीजिए और उसमें फूंक मारिए, तो क्या उससे संगीत निकलेगी? नहीं निकलेगी। तो ऐसे शिष्य लोग के लिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐसे शिष्य के लिए गुरु का उपदेश वैसे ही है जैसे कि बांस को फूंक मारकर बजाने की कोशिश किया जाता हो। मतलब अनाधिकारी शिष्य को वे बांस का पोल बतलाया, पोल वाला बांस, उसको कितना भी उपदेश करो वो संगीत पैदा नहीं करता है, उसके जीवन में सुधार नहीं आता है। तो गुरु दिया कह, शिष्य गया बा। और इसी को तुलसीदास जी कहें, मूरख हृदय न चेत, जो होई गुरु बिरंची सम, बोले ना। और सदगुरु कबीर साहब बीजक की साखी में कहते हैं, जैसे गोली गुम्मज की नीच परे ठहरा, तैसे हृदय मूरख का शब्द नहीं ठहरा। समझ रहे हो तुम लोग? योग्य गुरु से लाभान्वित होने के लिए योग्य शिष्य बनना होता है। कहीं पर योग्य शिष्य है तो योग्य गुरु नहीं है, और कहीं योग्य गुरु है तो योग्य शिष्य नहीं है, तो बात बनती नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, श्रोता वक्ता एक होए तो कथा सुनावहु आदि, है ना। जब शिष्य भी लाजवाब हो और गुरु भी लाजवाब हो, तो वहाँ आदि की कथा, मतलब ज्ञान की कथा। आदि क्या है इस सृष्टि में? आदि क्या है? एक ही चीज, एक ईश्वर और एक आत्मा। बाकी जितना कुछ हम देखते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी इत्यादि, ये आदि नहीं है, ये अनादि नहीं है, ये अनादि है। पर ज्ञानी लोगों के लिए ये अनादि नहीं रह जाती है, मिट जाती है कि नहीं। और आत्मा और ईश्वर ये
एक ही सिक्के के दो अलग अलग नाम हैं। तो ये अनादि है, अनंत है, शाश्वत है। न ज्ञानी के लिए यह मिटती है और न अज्ञानी के लिए यह मिटती है। मिटती है क्या? अनादि है और अनंत है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो इस आत्मा और परमात्मा की कथा कब करने को सद्गुरु साहब कहते हैं? जब श्रोता वक्ता एक होए, तब कथा सुनावहूँ आदि। तब आदि की कथा सुनाओ और तब शिष्य को लाभ होगा और तब गुरु का कहना सार्थक होगा, तब गुरु ज्ञानदाता बन पाएंगे। जब शिष्य लेने को तैयार नहीं हो तो गुरु कैसे दे पाएंगे? जबरन दे सकते हैं क्या? ऐसा होता होगा। पहले के समय में जब बेटी और दामाद आते थे, मतलब बेटी और दामाद घर आते थे, मतलब बेटियां अपने मायके आती थी, तो माँ बाप लोग बेटी के हाथ में तो कुछ द्रव्य देते ही थे और दामाद लोग ना 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 करते रहते थे और जबरन उसके मतलब सास मतलब बच्ची के माता पिता जबरन कोई चीज़, पैसा रुपया, सोना अथवा अंगूठी अथवा और कुछ भी उनके पॉकेट में भर देते थे। अब क्या करे जमाई बाबू? अगर पॉकेट से निकाल के वापस कर देते हो तो ससुराल का अपमान होता है और इस अपमान को उसकी पत्नी देख रही है, सह नहीं सकेगी, फिर घर में कलह पैदा होगा। तो चुपचाप जो भर दिए पॉकेट में, आपके आशीर्वाद समझ के हम ले लेते हैं, ऐसा। तो गुरु इस तरह का नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर असक्षम है गुरु, जबरन किसी के पॉकेट में नहीं डाल पाते हैं ज्ञान को। ये वही ले पाएगा जो लेना चाहेगा, जबरन वे नहीं दे सकते। चाहे वे गुरु बोलते 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 थक जाए, मार्गदर्शन के लिए लाख उपाय करें, पर शिष्य का कोई भला नहीं कर सकते जब तक शिष्य अपना भला करना ना चाहता हो। ठीक है? इसलिए जितने गुरु नमनीय होते हैं, मतलब ज्ञानी गुरु का नमन होना चाहिए, उसी तरह ज्ञानी शिष्य नहीं, मतलब जिज्ञासु शिष्य जो शिष्यत्व को स्वीकार किया। ये केवल दीक्षा लेना शिष्यत्व नहीं होता है। शिष्यत्व होता है कि उनके प्रति भक्ति और उन्हें क्या बुरा लग जाता है उससे दूर होना। एक तरह से सोचो कि हम उनके दास बनने के लिए तैयार हो। आपको पता है पहले के समय में संत लोग अपना नाम के पीछे दास जोड़ते थे। आज के समय में हम लोग सोचते हैं कि दलित लोग अपने नाम के पीछे दास जोड़ता है, पर तुलसीदास क्या वे दलित थे? क्या दादू दास, गरीब दास, कबीर दास, वे लोग क्या सब दलित थे? ऐसा नहीं। वे गुरु और गोविंद के दासत्व को स्वीकार करने वाले हैं। हाँ, जो गुरु और गोविंद के दास नहीं बनते, वे विकारों के दास अनिवार्य रूप से बन जाते हैं और माया के दास बन जाते हैं। अब हम लोगों को ये निर्णय करना होता है कि हम किसके दास बनना पसंद करते हैं, गुरु और गोविंद के या माया और विकारों के। दास तो बनना ही होगा, किसी न किसी का दास बनना होगा।
आप क्या पसंद करते हैं? किसके दास बनना चाहते हैं? मनदास बनना चाहते हैं या गुरुदास बनना चाहते हैं, गोविंदास बनना चाहते हैं? ये आप पर निर्भर करता है। दास मतलब शिष्यत्व का निखार। अब गुरु जो देना चाहते हैं उसको हम अपने बुद्धि रूपी अचले को फैलाकर ले लेंगे और उसे समेट कर रखेंगे। सदगुरु साहब बीजक में कहते हैं, कहाँ कहे, बसंत या कहरा में, बसंत नहीं शायद, जब तक आप अपने बुद्धि रूपी आंचल को फैलाकर उसमें गुरु से मिलने वाले ज्ञान और बोध को नहीं समेट लोगे, तब तक गुरु कुछ नहीं है। इसलिए ज्ञानदाता गुरु को भी बारंबार नमस्कार और ज्ञान लेने वाले शिष्य को भी बारंबार नमस्कार। तभी पूर्ण होता है गुरु पूर्णिमा। ठीक है, आज इतना ही रहने, आज थोड़ा अधिक हो गया। क्या? नहीं नहीं, रचना बिल्कुल नहीं। ये क्या कहते हो? वेद व्यास जी, जो द्वापायन वेद व्यास जी थे, वे द्वापर में हुए हैं और वेदों की रचना तो बहुत हो चुकी है। नहीं, उस समय भी 4 भाग में ही बटा हुआ था, पर वेद व्यास उन्हें इसीलिए कहा गया। वैसे व्यास का अर्थ होता है बांटना, पर हमारे पूर्वज लोग व्यास मतलब ज्ञान देने वाला मानते थे। ठीक है, वेद व्यास कहने का तात्पर्य है वेदों के ज्ञाता, वेदों के उद्घाटन करने वाले, वेदों के रहस्य समझने वाले। ये जो तुम लोग गूगल वगैरह में ढूंढ कर देखोगी तो कहीं आएगा कि वे वेदों के रचयिता थे, कहीं आता है कि वे वेदों को 4 भागों में बांटे, कहीं कुछ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ना वे वेदों को बांटे हैं और ना ही वेदों को वो लिखे हैं और ना ही वे वेदों के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। हाँ, वे वेदों के ज्ञाता जरूर थे। ठीक है, वेद व्यास जी ने जहाँ 18 पुराणों की रचना की है, वहीं वेदों के मर्म को समझकर उन्होंने क्या रचना की? ब्रह्मसूत्र की रचना की। जो अनाधिकारी हैं, जो संसार में अटके हुए थे, मन और माया के गुलाम थे, वे लोग ब्रह्मसूत्र को नहीं समझ सकते हैं और न ही ब्रह्मसूत्र के वे पात्र हैं। उनके लिए उन्होंने पुराणों की रचना की। पुराणों की कथा सुनो, पुराणों के द्वारा सुन के किसी भी तरह दैव सत्ता में तुम्हारी भक्ति हो। फिर जब आप मन माया की गुलामी से ऊपर उठ जाओगे, तब फिर आप ब्रह्मसूत्र में डुबकी लगाओ। पुराणों की भी रचना की, महाभारत की भी रचना की वेद व्यास ने। और एक और बात कि वे अपने दिव्य कर्ण से गीता भी सुन सके, अपनी क्षमता के कारण। और उस गीता को साथ साथ बोलते जा रहे थे। गणेश जी इस बात को नहीं सुन पा रहे थे गीता को। आप लोग सुने हो ना, महाभारत को
वेद व्यास जी लिखाते जा रहे थे और गणेश जी लिखते जा रहे थे। तो जब वे गीता को लिखा रहे थे तो ऐसी बात नहीं है कि गणेश जी सुन पा रहे थे, वे नहीं सुन पा रहे थे, वेद व्यास सुन पा रहे थे और वेद व्यास बोलते जा रहे थे। एक तरह से वे उधार से जो बोले उसी को फिर वेद व्यास जी जल्दी से श्लोक का उच्चारण कर दिए, गणेश जी लिखने में लग गए, फिर दूसरा श्लोक सुने, फिर वेद व्यास जी उसको जल्दी से गणेश जी को बोल दिए, गणेश जी उसको टाकने में लग गए। इस तरह हम लोगों के पास गीता आई। तो वेद व्यास कम महत्वपूर्ण नहीं है, वे हम लोगों के लिए प्रणम्य है ना। अब वे गीता को कैसे सुन पाए, वो चीज अलग है। उन्होंने हमें संजय जो सुना वो हमें गीता के रूप में नहीं मिला, वो मात्र धृतराष्ट्र को सुना रहे थे और ना धृतराष्ट्र का कुछ भला हो पाया और ना संजय का भला हो पाया। अगर भला होता तो वो तीर्थों के खाक छानने के लिए अंतिम में नहीं जाते, वे जहाँ पर बैठे हैं वहीं अपनी आत्मा में डुबकी लगा देते हैं गीता के ज्ञान के द्वारा। वेद व्यास जी जहाँ थे वहीं अपनी आत्मा में डुबकी लगाकर मुक्त हो पाए, संजय और धृतराष्ट्र नहीं। इसीलिए वेद व्यास हमारे लिए पूजनीय है। संजय ने भले ही सुना हो पर वो किसी दूसरी की शक्ति से सुन पा रहे थे, समझ रहे हो ना। वेद व्यास से शक्ति उन्हें कुछ समय के लिए उधार मिली थी, दी गई थी। इसलिए राजा भोज और गंगुआ तेली को की तुलना नहीं की जा सकती है, ठीक है। और कुछ चल, अब कल फिर से पूछेंगे कि क्या आपने सुना, ठीक है। और आप समझे होंगे कि गुरु महिमा के साथ साथ शिष्य की भी महिमा अनंत होती है। जो गुरु के दान को समेटते हैं अपने में और धारण करते हैं, वे भी उतने ही धन्यवाद के पात्र हैं जितने कि गुरु हैं।